नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुलर्न ज्योग्राफी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं मानता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभाल रखे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन लोग हिंदी विषय से संबंधित वार्तालाप करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन इस धोखे से उभरने के भी कुछ तरीके अपने पास होने चाहिए। अब बहुत सारी बातें आपने सुन ली, लीड प्रश्नों से लेकर क्या आंसर चेंज हुए हैं, इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है, उसके सिवाय क्या दोबारा रिजल्ट आ सकता है, क्या दौड़ से बाहर कितने विद्यार्थी होंगे, क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार आपका परिणाम बदलेगा, क्या ये भर्ती आपके कोड तक जाएगी नहीं जाएगी, तो कैसे अपन लेकर जाएंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो, मैं थोड़े से आपको कुछ बातें समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, और आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। मुझे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा नहीं है, केवल मुझे आपके बस आपका पॉजिटिव थिंकिंग आपकी चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए, ताकि हम मामला आगे तक लेके जाएं, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके साथ छात्र शक्ति नहीं है, ठीक है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपका सहयोग बेहद ज़रूरी है। चलिए, कुछ एक बातें करने के बाद मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब सब्सक्राइब ये नहीं कह रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये कि आपको हिंदी विषय जुड़ी जो आगामी दिनों में हम जो योजनाबद्ध तरीके से काम करने जा रहे हैं, कोर्ट में हो या फिर जनहित याचिका के संदर्भ में हो, वो तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। इसलिए सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा लगता नहीं, आप कर लें, ठीक है। लाइक शेयर ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे अर्निंग होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और आप यूट्यूब की जो भी पॉलिसी है उसको आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो किस प्रकार पैसे मिलते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। सब्सक्राइब के पर भी पैसे नहीं मिलते, ठीक है। आगे बात करते हैं डिलीट क्वेश्चंस की। डिलीट क्वेश्चन आप सभी जानते हैं 7 किए गए। हालांकि 7 प्रश्न ऐसे डिलीट किए हैं जो वास्तव डिलीट करने योग्य नहीं। कुछ प्रश्न तो थे भाई, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जो डिलीट करने योग्य नहीं थे, फिर भी डिलीट कर दिए। अब देखो, आंसर चेंज में भी कुछ प्रश्न थे, जैसे वो क्षेत्र वाला मान लेते हैं। अब वो टीचिंग मेथड के जो भी प्रश्न दोनों हुए, तो इसमें तो एक प्रश्न तो सरासर गलत है, ठीक है, कि आप उत्तर चेंज कर रहे हो। दूसरे प्रश्न में दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसका मतलब उस प्रश्न को आप डिलीट कर सकते थे, न कि आप उसके ऑप्शन चेंज कर सकते थे, ठीक है। इस प्रकार कुल मिला के विद्यार्थियों के साथ कह सकते हैं कि बोर्ड में बैठने वाले तमाम विशेषज्ञों ने धोखा किया है, और इन विशेषज्ञों के प्रति अपन याचिका दायर करने वाले हैं, ठीक है। आई कट ऑफ, पहले तो उत्तर चेंज उन्होंने पेपर में गड़बड़ किया, ये मामला पूरा का पूरा। दूसरी बात है, पेपर भी आपकी बिक चुका था, पेपर भी पहले से या तो बिक चुका था। अगर पेपर बिका नहीं है तो पेपर में क्या हुआ, OMR के साथ आपके खिलवाड़ हुआ। OMR के साथ का मतलब आप समझे सर, कि मार्कशीट जो OMR सीट है ना, उसमें हो सकता है कि गोले वहाँ भरवाए गए, ऐसा भी हुआ होगा। क्योंकि कह सकते हैं कि अपन कह सकते हैं कि हो सकता है उनकी एंट्री किसी अन्य कारणों से या अन्य किसी का मतलब क्या अपन सीधी सी बात अगर अपन ये कहें तो किसी अन्य माध्यम से इनको भरवाया होगा, या पैसों के सिवाय कुछ मामला होता ही नहीं, उनके बिना चलता ही नहीं है। तो OMR के साथ खिलवाड़ हुआ है, वरना इतनी कट ऑफ जाती नहीं। क्योंकि देखो, हाई कट ऑफ आप मान सकते हैं कि 80% या प्लस विद्यार्थी, 80% प्लस विद्यार्थियों की संख्या अगर आपको मिलेगी तो 1000 मिल जाएगी, 1200, 1500 अधिकतम मान लो। कितने? अब 1500 अपने मान लिए सब अधिकतम, फिर ये बाकी वाले कहाँ से आई थी? अपने 1500 इसको मान लिए, फिर अभी पास तो इन्होंने 6000 किए, प्लस किए 6000, वो कहाँ से आए सारे के सारे? ऐसे में निसंदेह उन्होंने OMR के साथ खिलवाड़ हुआ है। या फिर क्या, ठीक है, दोबारा जारी होगा परिणाम? देखो, दोबारा परिणाम जारी होने की जहाँ तक मेरी बात है, अगर आप सारे विद्यार्थी एक मंच पर आकर आवाज़ उठाते हैं तो निसंदेह संशोधित उत्तर कुंजी के साथ, संशोधित, मैं क्या बात कर रहा हूँ, संशोधित यानी उत्तर कुंजी के साथ आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन उसके लिए आपको सीधे तौर पर
कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना मतलब खटखटाना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि इसमें दोबारा रिवाइज रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न डिलीट करने नहीं थे ऐसे कर लिए, जो प्रश्न डिलीट करने योग्य थे उनके उत्तर चेंज कर लिए। ऐसे में तो बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ धोखा हो गया। अब देखिए 2 से बार, अब कोई विद्यार्थी सिलेक्शन हुआ ना 6000, फिर भी खुश हो रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया जी। नहीं जी, आपका भले ही सिलेक्शन हो गया, लेकिन इस 1 गुणा की दौड़ में ऐसे कई विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे जिनकी जो आंसर की अभी आई है उसमें जो न प्रश्न जो सही थे उनको गलत माना गया है। इसकी वजह से उनके भी कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ है तो वो यहाँ इस कट ऑफ तक पार नहीं कर पाएंगे। 2 गुणा वाले भले ही आ गए, एक बार तो वे पकड़े गए, लेकिन अंतिम से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस 2 गुणा में आ सकते हो तो दोबारा रिवाइज रिजल्ट आए तो उसमें भी तो आपका सिलेक्शन होना है, तो आप फिर टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। इसलिए आप सभी को, मुझे लगता है जितने भी विद्यार्थी पास हुए हैं, इन जो गलत प्रश्न माने गए हैं, जो लीड किए गए हैं, जो उत्तर चेंज किए हैं बेवजह के, उन प्रश्नों पर आपको आपत्ति जाहिर करनी चाहिए, आपको कोर्ट के माध्यम से करनी चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, वरना आपके साथ जो धोखा हुआ है वो बहुत गलत है। और उस धोखे का जिम्मेदार भी आप स्वयं हैं, क्योंकि आप अपने हक की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हो। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, आपने सुना होगा ये कोटेशन। तो क्या कोर्ट जाए? देखो, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आगामी सोमवार को आप सभी विद्यार्थियों के हितार्थ जनहित याचिका दायर कर रहा हूँ। आप सभी लोग मेरे नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप में जुड़ जाएं और टेलीग्राम में जुड़ जाएं, ताकि वहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। कुल मिला के बात इतनी है, इस मामले को हम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, क्योंकि जिन विद्यार्थियों के साथ, जो मेहनती विद्यार्थी उनके साथ धोखा हुआ है, वो हमें बर्दाश्त किसी भी हालात में नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग सहयोग बना के रखें। जितने भी विद्यार्थी पास हुए उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप इस दौड़ में भले ही शामिल हो गए हो, लेकिन आप अंत में पछताओगे। ऐसे में अभी से आपको जागरूक होना है, न्याय की लड़ाई में साथ देना आवश्यक है। धन्यवाद।